एक्सरसाइज 5.4 फाइंड द मॉडुलस। हमें एक तो मॉडुलस ज्ञात करना है और एक प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये दो चीज़ें क्या हैं इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि क्या है ये। कि जैसे फर्स्ट पार्ट है वैसे मॉडुलस तो हम करके आ चुके हैं, लेकिन इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे देखो। तो यहाँ से ये जो हमारे पास हमें लेट मानेंगे इस वैल्यू को कि 1 प्लस में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर अगर माइनस है तो √3 आइटा लिख सकते हैं इसको। -1 का रूट क्या होता है, आइटा होता है, इजिकल टू में आर इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये होता है इसका वैल्यू। इसके बाद इसको सोल्व करें तो 1 प्लस में √3 आइटा इजिकल टू में एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें आर कोस थीटा प्लस एक बार इसके साथ कर दें आर आइटा साइन थीटा। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1 है और इस तरफ क्या है आर कोस थीटा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है √3 और इस तरफ क्या है आर साइन थीटा, ये है, इसको मान ले इक्वेशन सेकंड। तो देखो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो अब हम कर सकते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयर करके ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे स्क्वेयर करके ऐड कर देंगे। वी गेट, हमें प्राप्त होता है कि 1 का स्क्वेयर प्लस में √3 का स्क्वेयर करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। और यहाँ से आर का स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर थीटा और यहाँ से आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, दोनों इक्वेशन को 1 का स्क्वेयर 1 होता है प्लस √3 का क्या हो जाएगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो आर स्क्वेयर कॉमन निकाल दूँ, यहाँ से बच जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ से ये आ जाएगा कि आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है और ये यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो आर की वैल्यू निकालें तो इसके ऊपर रूट आर इजिकल टू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आर हमारे पास क्या होता है, आर ही हमारे पास मॉडुलस है। तो मॉडुलस क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ क्या था हमारे पास 1 प्लस में -√3 इजिकल टू में कितना आ गया 2। इसका मॉडुलस तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये वाला जो आर हमने माना है वो होता है मॉडुलस। आर जो होता है वो मॉडुलस होता है। इस वाली वैल्यू को हमें किसके साथ कंपेयर करना है, आर कोस थीटा और आइटा साइन थीटा। एक बार आर किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने, फिर उसके बाद कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया दोनों तरफ, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई। फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वेयर करके ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से हमने क्या लिखा था कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1 होता है। और यहाँ से ये क्या आ गया आर का मॉडुलस आ गया। तो अब ये हमारे पास जो आर आया है वो हम वापस पुट कर दे इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकंड हमने मानी है उनमें वापस क्या कर देंगे आर की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट थी 1 इजिकल टू में आर कोस थीटा, तो 1 इजिकल टू में यहाँ पे आर की जगह 2 और कोस थीटा कोमा, और ये क्या था √3 इजिकल टू में आर साइन थीटा, तो कोमा √3 आर की जगह कितना 2 साइन थीटा। तो यहाँ से कोमा या एंड दे करके इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 इजिकल टू में कोस थीटा और ये आ जाएगा √3/2 इजिकल टू में साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू लगभग सेम आती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। अगर दोनों की पॉजिटिव में ना आए तो दोनों की हो सकता है नेगेटिव में वैल्यू सेम आ जाए। तो देखो कोस थीटा और कोस साइन थीटा दोनों की वैल्यू किस पे बराबर होती है, दोनों की वैल्यू 60 के ऊपर बराबर होती है। यहाँ पे इसकी भी 60 पे और इसकी भी 60 डिग्री पे।
तो 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, पाई क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई बाय मैं 3 लिख दूँ, पाई बाय 3 लिख दूँ तो ये 60 हो गया। तो ये आर की वैल्यू, ये जो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू में पाई बाय 3। तो यहाँ से हो गया हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3। ये इक्वेशन अगर हम 3 मान ले, इक्वेशन 3 क्या कर रही है, इसको दोनों को अगर सेटिस्फाई कर रही है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है, जो थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है वही क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारे पास पाई बाई 3 आ गया, और मॉडुलस हमारे पास कितना आ गया था, 2 आ गया था। और उसको लास्ट में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हैंस 1 प्लस में माइनस रूट 3 इज इक्वल टू में लिख सकता हूँ मैं 2, आर की जगह तो 2 आ गया यहाँ पे, और कोस पाई बाई थीटा की जगह कितना आ गया, पाई बाई 3 प्लस आईटा साइन पाई बाई 3। ये आ गया हमारे पास इसका मॉडुलस, और हमारे पास क्या था इसका, हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। दोनों की क्या होगा, थीटा जो वैल्यू होगी वो दोनों पे क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। पॉजिटिव पे ना हो तो कई बार क्या हो जाता है, नेगेटिव पे हो सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पार्ट आपको ना समझ में आए तो बता देना उसको। आप देखो आईटा दे रखा है और रूट 3 माइनस 3 दे रखा है। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में तो क्या था, दोनों वैल्यू थी रियल और इमेजनरी। यहाँ पे देखो जब हमारे पास इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आईटा दे रखा है, तो आईटा प्लस में रियल नंबर की जगह हम 0 ले सकते हैं, और आर कोस थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो आईटा प्लस में 0 इजिकल टू में एक बार आर की कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, और एक बार कर देंगे किसके साथ है, आर आईटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। रियल पार्ट यहाँ पे 0 है इजिकल टू में आर कोस थीटा, और यहाँ पे अगर रियल पार्ट, यहाँ पे अगर रियल पार्ट देखिए इक्वेशन 1 होगी, यहाँ पे रियल पार्ट देखिए 1 है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 1, आईटा के आगे कुछ नहीं है तो 1, और उस तरफ है आर साइन थीटा। फिर बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हमारे पास है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर, यहाँ पे स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे, और स्क्वेयरिंग और एडिंग करने के बाद आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू फिर वापस वहीं पे पुट कर देंगे। उसके बाद देखो इसके बाद यहाँ पे इसका फिफ्थ पार्ट दे रखा है, -3 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेजिनरी आईटा वाली वैल्यू जो है वो 0 है। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो आईटा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कि इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0, और रियल पार्ट -3 हो जाएगा। उसके बाद आप इसके पहले 5 पार्ट्स आप ट्राई करना, उसके बाद 6 पार्ट तक ट्राई कर लेना, उसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैं करवा दूँगा। अगर यहाँ तक 5 तक में भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।